जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और आज यहाँ बड़ा अच्छा सा माहौल है, सहरी के बाद बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ जमा हुए हैं और एक छोटी सी मेहमान भी आई हुई है हमारे आज किड्स सेगमेंट में। बच्चे बहुत ही अच्छे, और हमारे होस्ट भी आ चुके हैं। कल हमारे होस्ट नहीं आए थे तो उनकी ड्यूटी मुझे निभानी पड़ी थी, बट आज शुरैम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक और निजी चैनल पे जो है वो कंपटीशन विन किया है। हमने क्लिप्स देखे और पिक्चर्स भी देखे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी अम्मी को भी बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह आपका। और अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें प्रोग्राम? नहीं, पहले आप ये बताएं मिठाई लेके आए हैं? नहीं, मिठाई तो नहीं लेकर आए। क्यों भाई? हो सका तो जल्द लाएंगे क्योंकि अभी ईद की मसरूफियत चल रही है और तकरीर। भाई अभी ईद शुरू नहीं हुई है, अभी तो रमजान चल रहा है। आप ईद से पहले मिठाई खिला दें हमें। अभी 3 दिन ही तो बचे हैं ईद में। तो फिर ईद पे पक्का खिला रहे ना? कल भी इंशाअल्लाह कल लेकर आएगा, ठीक है? चलें बस, ठीक है, पक्का हो गया। या फौरन अपना आप सेगमेंट स्टार्ट करें क्योंकि आज बहुत सारे मेहमान हैं और ये छोटी सी शहजादी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा और लेकर आया हूँ नए मेहमान। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने गेस्ट और कुछ नए मेहमान। हम उनसे करेंगे बातें और उनका नाम भी पूछेंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ज़ीशान भाई और फायजा आपी, ये जो वो छोटी सी है ना, ये मेरी बहन है। अच्छा, माशाल्लाह। और अब हम इनसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जरूर, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रोग्राम शुरू करें। इजाजत के बगैर बोल रही हैं आप, बोलें। हम इजाजत दे नहीं रहे, वो फिर भी बोल रही हैं, बोलें आप। अस्सलामु अलैकुम। आपको कुछ कह रहे हैं? बात कर रहे हैं भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहले ही जवाब दे रही है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। सफा, आपको स्टूडियो में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? मैं सुनाऊंगी। जी सुनाइए। क्या सुनाएंगी? जश्न आमद रसूल। तो ये दुपट्टा तो पहन लेना सर पे, ठीक वो है? साइड बढ़िया फायदा। चलें, जहाँ तक आप सुनाना चाहते हैं। आप सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें। जश्न आमद रसूल। में कलियां मुस्कुराती थी, कलियां मुस्कुराती थी, हमारे शहर बगदम के तराने गुनगुनाती थी, तराने गुनगुनाती थी। अभी जब उतनी भी न देखा थी कि दिम्मा से इतने में सदा अब्दुल्लाह के गले से, अब्दुल्लाह के गले से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ तस्ने आमादे रसूल अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह तस्ने आमादे रसूल, अल्लाह बीबी आमना के फूल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आज से आपसे एक सवाल मैं करूंगा। आज आपका सेगमेंट है, लेकिन फायजा मैं बोलूंगा कि हम पहले चुप करके सुनते थे, टक्कर देने वाली आ गई आपको। ये डन हो गया, अब आपका पत्ता आहिस्ता आहिस्ता साफ होता नजर आ रहा है मुझे। ये देखिए, जब भी कोई तकरीर याद करता हूँ, कोई नज़म, कोई भी शेर, तो ये मेरे सुन लेती हैं और इनको रिमाइंड हो जाता है और ये याद कर लेते हैं। तो आपकी बहन है ना भाई। इनको शेर भी याद हो गया जो मैंने याद किया था, लेकिन अभी टाइम नहीं है ज्यादा, तो अभी हम बिला ताखीर के बढ़ते हैं अपने किड सेगमेंट की तरफ, यानी दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। लेकिन सफा, आपने ईद की शॉपिंग की है? थोड़ी सी अब और भी करनी है ईद की शॉपिंग, और भी करनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे दोस्त की तरफ। अस्सलामु अलैकुम अस्मत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? शेर सुनाएंगी? नहीं, असमत आज नज़म सुना रही थी ना फलस्तीन के हवाले से। नहीं, जी सुनाइए। की सैर को जाएंगे, फल तोड़ के खाएंगे, बाग फूलों से सजा हुआ है, तितलियों से भरा हुआ है, फूल हम न तोड़ेंगे, फिर बाग में घूमेंगे, बाग में
सकून आराम, रोज जाए सुबह शाम। वाली माइक जी वाली माइक कहाँ से? अब हम बढ़ते हैं, ये वाले आपके पास ही है ना माइक? जी जी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। अस्मत, आप उन्हें माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका क्या नाम है? नाजिया। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगी? नात। नात? कौन सी नात? खुला है सभी के लिए। खुला है सभी के लिए। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, तो भी अब तस्वर था जिनका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? रिदा फातिमा। रिदा फातिमा, आप आज हमें क्या सुनाना चाहेंगे? नात। आज सभी नात सुना रहे हैं हमें माशाल्लाह। माशाल्लाह से। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, तेरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माइक आप रख दें वहाँ पे, क्योंकि उनके पास माइक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? अरहम। अरहम। अरहम, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? तिलावत। तिलावत? माशाल्लाह। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाह। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم والتين
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम क्या है? अजल। अजल, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? नात। जी सुनाइए। बुला लो फिर मुझे शाए बहारों बर मदीने में फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में ना शौहरत दे ना शौहरत दे मुझे बस ये सादत दे मैं तेरे तक 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 मैं मर जाऊं मैं रो रो तर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहारों बर मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, यहीं पे पहुंचता है किड्स सेगमेंट इख्तिताम को। और अब ज़ीशान भाई और फायजा आप ही की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल जी फायजा। और एक बात बताना तो भूल ही गया कि आज सब बच्चों ने ही बहुत अच्छा पढ़ा, खास तौर पे असमत ने और सफा ने। तो भाई अब मैं भी पीछे रह गया इन दोनों से। तो भाई आपके साथ ही है ना जी, माशाल्लाह इतनी अच्छी मेरे साथ ही जाते हैं दोनों। बहुत से मुकाबले में गए हैं, आपकी जाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और वो जो बैठे हुए ना अजय चुपचाप से जी, वो आपको पता है पहले भी आए थे हमारे साथ, पहले भी प्रोग्राम्स में भी थे, पहले भी बड़ी अच्छी नात सुनाई थी आपने, और आपने आज भी बड़ी अच्छी नात सुनाई है। अजर, आपको और नातें आती हैं? आती है? माइक में बोले। आती हैं? कौन याद करवाता है आपको नातें? मम्मा याद करवाती हैं। वाह, तो आप आसानी से कर लेते हैं, खुद से करते हैं आप? आपको शौक है नात पढ़ने का? और कौन सी क्लास में आप? सीनियर ए। सीनियर ए में। तो अब तक एग्जाम्स हो चुके होंगे ना आपके, रिजल्ट भी आउट हो चुका होगा, है ना? नई क्लास में चले गए अब आप? चलें जी, इसी के साथ मुझे पूछा असमत आप तकरीर करेंगी? पक्की बात है, तो जल्दी से वो वाला माइक उठ के लें, जल्दी से जाएं, अजर से माइक लेकर आए, आ जाए। और अब आप बैठकर करेंगी या खड़ी होकर करेंगी, जो आपको अच्छा लगे खड़े होकर कर लेना। चलें जी, ये आ गई हैं इस्लाम के पाबंद। जब इस्लाम पसंद होकर रह जाए तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर मंदी है सजल वकार। ये मंजर है गदा के उस एक घर का जहाँ खुशियाँ बसेरा करती थी। आने वाले कल के सुहाना ख्वाब सजाए। फातिमा का बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन कल की बमबारी ने उसके बाप समेत 3 भाई शहादत को अपने सीने पर सजाए। रब की बारगाह में सुरखरू हुए। दिल की आंखों से इस कर्म को महसूस कीजिए सर्रा लोग का। कहते के घर न रहे, खानदान तबाह हो गए, फिर भी अजमा हिम्मत की तस्वीर बने। आना दमी फलस्तीनी लबों पर सजा दुश्मनों को ललका रहे हैं। नकल मकानी में बन जाने वाले दोस्तों में से फातिमा किसी को अपना भाई अब्दुल्ला और किसी को अपना भाई अब्दुल रहमान मानती। नन्ही गुड़िया ये ना जानती कि आज खेल का मैदान उनका भी कब्रिस्तान बन जाएगा। इस्राएली फौज की तरफ से खेलते बच्चों पर बमबारी की गई और ये फलस्तीनियों की नस्ल का शिकार में बोलता सबूत है कि अब मुल्क फलस्तीन में बच्चा नहीं कोई, कि अब मुल्क फलस्तीन में बच्चा नहीं कोई। लेकिन अफसोस सजल वकार अर्ज़े फलस्तीन से उठते छोले कह रहे थे मुस्लिम की मायत पर मातम गुनाह है। आखिर क्यों वो ऐसी चुप है? आखिर क्यों दुनिया अरब का
किबलाए अव्वल हमें फिर से बुलाता है, सुना किबलाए अव्वल हमें फिर से बुलाता है। कलेजा फटने लगता है मैं जब फरूदात सुनती हूँ, कलेजा फटने लगता है मैं जब फरूदात सुनती हूँ, तड़पती हूँ सिहरती हूँ, मेरा दिल कप कपाता है, मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर, मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर। मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है, मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज तो है ही इनका। और एक मरतबा फिर इन्होंने आज जो जिस टॉपिक का इंतखाब किया वो हम सभी के दिलों की आवाज़ है। और जब ये सेगमेंट शुरू हुआ था जिशान, तो हम बहुत इतने सारे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को देखकर खुश थे, लेकिन जहाँ फ़लस्तीन की बात आती है तो दिल फिर से एकदम उदास हो जाता है कि हम यहाँ हैं, किस मुंह से अपनी खुशियाँ मनाएंगे, किस मुंह से ईद मनाएंगे, किस मुंह से ईद का दिन सेलिब्रेट करेंगे कि वहाँ हमारे भाई बहन निहत्ते, मजलूम, मासूम, बेबस, लाचार, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वहाँ जाने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो उनकी तरफ नज़र कर सके। किस तरह ईद का दिन मनाएंगे? कैसे? क्या ईद के दिन आपको याद नहीं आएगा कि आपके भाई बहन वहाँ भूखे प्यासे बेघर हैं, छोटे मासूम बच्चे? जिस तरह ये इसने तकरीर की, वाकई मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह ये छोटी सी, कितनी प्यारी सी है ना हमारी अस्मत, और यहाँ पर ये छोटी सी शहजादी शुरैम है, बाकी सारे बच्चे। तसव्वुर कीजिए वहाँ भी ऐसे ही बच्चे हैं, वहाँ भी ऐसे ही बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद का दिन आए, हम ईद मनाएं। तो खुदारा कुछ कीजिए। अब ईद में तो खैर बहुत कम टाइम रह गया है, मगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई मुआजिज़ा कर सकता है। आप लोग अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों को जो कि बहुत मजलूम हैं। वो तो शहादत के रुतबे पर पहुँच रहे हैं, एक के बाद एक अपनी और अपने मासूम बच्चों की जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ और हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और इसी नोट पर मैं भी प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। फायजा ने बहुत अच्छी तरफ हमारी सोच को दोबारा डाइवर्ट किया कि शायद हम ईद की तैयारियों में ये भूल गए हैं कि हमारे जितने भी बहन भाई, जो बच्चे, जो बूढ़े, जो बुजुर्ग वहाँ पर शहादत के रुतबे पर फाइज तो हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए ख़ानदान तो उजड़ता जा रहा है। फैज़ा, एक बहुत अच्छी बात एक माँ ने की थी कि जब उसके बेटे को शहीद किया गया बॉर्डर पर, तो उन्होंने कहा कि आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपका बेटा शहीद हुआ है। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, मेरा लख्ते जिगर दुनिया से गया है। तो ये देखिए कि रोज़ डेली बेसिस पर वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, और अब तो वहाँ पर बच्चा बाकी में कोई नहीं रहा। तो बस जाग जा मुसलमान तो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ आज सेकंड लास्ट शब्द थी हमारी आपसे बात करने की। कल आखिरी दिन होगा और फिर ज़िंदगी बखैर, पता नहीं अगले साल हम मौजूद होते हैं या नहीं, जैसे कि फायजा ने स्टार्टिंग में ही कहा था। बस जाते जाते आज भी अगर कोई बज़्म में बात बुरी लगी हो, दिल आज़ारी हुई हो, तो तहे दिल से मैं और फायजा आपसे माज़रत ख्वाह हैं। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, ख्वाह रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी। RKS प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूसर राव करामत और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ की तमाम के लिए आपने दुआओं करनी है और दुआ में याद रखते हैं। मुझे और फायजा को, हमारी फैमिली को दुआ में याद रखते हैं, इस दुआ के साथ कि कल मिलेंगे और आपसे फिर फाइनली रुखसत चाहेंगे। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।